नमस्ते आप सभी को। आज हमारे इस मुख्य प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से हमने पिछले कई दिनों से जो आपके यूट्यूब चैनल में और हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो अपलोड हो रही हैं उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आज पुनः दोबारा हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेके। 23 दिसंबर 1926 को हमारे एक महान पुरुष की मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु का कारण भी मैं आपको संक्षेप रूप में बताऊंगा। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ आपका आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते किशन कैसे जी। हैं आप? ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा बहुत मुख्य विषय रहेगा। कहा जाता है एक देश की नींव जो होती है वो शिक्षा, संप्रदाय और धर्म के ऊपर टिकी होती है। जिस प्रकार से अगर हमारे भारतवर्ष की शिक्षा देखी जाए, अगर प्राचीन काल से जो हमारी गुरुकुल परम अ, जो विद्या पद्धति रही है। पद्धति रही है, विद्या रही है, उसी को हमारे कुछ महान पुरुषों ने उसको कंटिन्यू रखने का प्रयास करा है, आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। तो उसमें से एक महान पुरुष का नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी। तो उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम के साथ, तो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वह एक अच्छे महान पुरुष भी रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग के, जो एक नास्तिक हो चुके थे, वह आस्तिक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जरिए वह जुड़े, उनका भाषण सुना। और एक बार प्रवचन में गए, उस प्रकार से पूरी एक कथा है, पूरी एक चर्चा होगी हमारे बीच में, जिसे बीच में हमारे आचार्य विजय चौहान जी उपस्थित हैं। वो आपको संक्षेप रूप में बताएंगे किस प्रकार से उनकी जीवन की घटनाक्रम किस प्रकार से चलता आ रहा है। तो हमारे आचार्य जी पूरा उन्होंने उसके ऊपर अध्ययन करा है। एक कोई भी ऐसा महान पुरुष है जो हमारे आचार्य जी ने, हर महान पुरुष के बारे में वो अध्ययन करते हैं, फिर संक्षेप रूप में बताने का प्रयास करते हैं, उसको महसूस भी करते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद किस प्रकार से पहले नास्तिक थे और नास्तिक से आस्तिक आने में बहुत लंबा समय था, बहुत बहुत सारी घटनाएं हुई इनके साथ। तो आज हम उसी प्रकार से आचार्य जी के साथ चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, मैं जो प्रश्न पूछूंगा हम्म। आप उसका संक्षेप रूप में बताइएगा हमारे दर्शकों को, कि हाँ आसान जी, रूप हाँ से जी। वह समझ में आ जाए उन सभी को। तो आचार्य जी, सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी के परिचय छोटा सा शुरुआत करूंगा कि उनके परिचय, हाँ उनकी जी, शुरुआत, शिक्षा पद्धति वगैरह, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो पहले हाँ आप जी। मुझे बताइए थोड़ा सा कुछ। तो मैं इसके विषय में कुछ लेखकों के भी माध्यम से बताऊंगा जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो सारा जो कि आर्य समाज के विद्वान हुए हैं, तो उनके माध्यम से मैं कुछ संक्षेप में बताता हूँ कि फागुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी को तलवन जिला जालंधर में श्री नानक चंद्र जी के घर पुत्र रन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मुंशी राम जी रखा गया। तो श्री नानक चंद जी पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो संवत 1923 में मुंशी राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। परंतु आगे क्या हुआ, पिताजी के साथ मथुरा, काशी आदि स्थानों में हिंदू मंदिरों के पाखंडों को देखकर और अंग्रेजी शिक्षा के कारण उनके विचार नास्तिकता की ओर थोड़ी तरफ झुक गए उनके। तो ये उनकी कथा है कि नास्तिक की तरफ गए वो उसके लिए। तो मतलब पहले वो आस्तिक से नास्तिक बनने का कारण कुछ आप बता पाएंगे, क्योंकि उनकी पहले ईश्वर में श्रद्धा नहीं थी, और वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं थी, फिर उस प्रकार से वो ईश्वर को कैसे मानने लगे, थोड़ा सा आप संक्षेप रूप में बताइए इसके बारे में। हाँ, तो पहले वो आस्तिक ही थे पिताजी के संस्कारों के कारण। पिताजी पौराणिक थे, मूर्ति पूजा को भी मानते थे। तो मूर्ति पूजा में जो देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं या मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा करते थे। लेकिन उनकी मूर्ति पूजा से भी श्रद्धा हट गई। तो वो वहां से भी तो कुछ रूप से, देखिए, कुछ मूर्ति पूजा भी करता तो आस्तिक तो होता है, मानता तो है किसी ईश्वर को। बिल्कुल सही। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मूर्ति पूजा से भी उनकी श्रद्धा हट गई, तो पूरी तरह से नास्तिकता की ओर वो फिर आगे आ जाने लगे। तो क्या हुई घटना, तो वो मैं बताता हूँ। हमारे एक लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा है उनकी जीवनी में थोड़ा उसके लिए, कि मुंशीराम निरंतर देव मंदिरों में दोनों समय दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है कि उन्हें दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने के लिए देर हो गई थोड़ी सी। तो असमय हो चला था, परंतु मुंशीराम जी नियम के पक्के थे कि भी चलना है, कोई बात नहीं, देर हो गई है तो चलते हैं, जाके देखते हैं। तो विश्वनाथ के मंदिर की ओर चले। जो ही मंदिर के निकट पहुंचे, द्वारपाल द्वारा रोक रोक दिए गए। द्वारपाल ने रोक दिया, जी अंदर नहीं जाने देंगे आपको। तो कारण पूछने पर बताया गया कि रीवा की महारानी उस समय पूजा कर रही है, कि कोई बड़ा व्यक्ति आया हुआ है, बड़ी महारानी है। तो जब तक वह पूजा ना कर लेंगी, अन्यों को दर्शन के लिए नहीं
जाने दिया जाएगा। तो उन्हें मना कर दिया, कोई बड़ा व्यक्ति आया तो छोटे, आप उनसे छोटे हो तो आप अंदर जा नहीं मतलब सकते। ये घटना जो है उनके मन में परिवर्तन ले हाँ, आई। तो उन्हें लगा कि भेदभाव है मंदिरों में, कि ऊंच नीच है यहाँ भी, कि जो ऊंचा व्यक्ति है वही वही पहले करेगा, पूजा करेगा, तो हम लोग उसके लिए दर्शन के लिए कर नहीं सकते हैं। तो मुंशीराम सुनकर क्या हुए, स्तब्ध हो गए, बड़े हैरान हुए कि उनके भक्ति भाव को बड़ी ठेस लगी। सोचने लगे, विश्वनाथ भगवान के दरबार में यह अनुचित भेदभाव क्यों है? तो वहां धनवान अथवा अथवा राजा का विशेष मान क्यों? कि भाई यहाँ तो धनवानों का ही मान करते हैं, लेकिन जो धनवान नहीं है, महाराजा नहीं है, महारानी नहीं है, तो उनके लिए कोई आदर नहीं है इनके मन में। तो वहां जो भक्ति का ही आदर, कि भी ऐसे स्थानों पर भक्ति का होना चाहिए आदर, कि भी किसी को ऐसे देख के कोई धनवान है, निर्धन है, तो उस प्रकार से मतलब भेदभाव होना नहीं ईश्वर चाहिए। ईश्वर की जो एक नियम है कि उसके लिए कोई ना छोटा बड़ा है ना हाँ, कोई। तो अंधश्रद्धा के पर्वत में भूकंप आ गया। पहले ही कुछ तो अंधश्रद्धा का जो पर्वत था उसमें फिर भूकंप आने लगा, कि श्रद्धा उनकी डगमगाने लगी कि यहाँ तो भेदभाव है, यहाँ आना नहीं चाहिए। तो मंदिर के कर्मचारियों के व्यवहार से उनको फिर अच्छा नहीं लगा, घृणा हो गई। साथ ही मन में विचार आया कि ऐसी मूर्तियां बनाते हुए तो मैं रोज कारीगरों को देखता हूँ, तो अगर मुझे देखना होगा तो मैं वहीं देख लूंगा कारीगरों के वहीं मूर्ति कारीगर को। को देखना होगा, तो हाँ। इतने में ईसाइयों द्वारा प्रस्तुत हिंदुओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध युक्तियां उनके मस्तिष्क में आ गई, क्योंकि वो भी कहते हैं मूर्ति पूजा ठीक नहीं होती है। वहीं से परिवर्तन शुरू हुआ हाँ, फिर। तो उनका झुकाव फिर ईसाई की तरफ जाने लगा। तो इसी स्थिति में मुंशीराम उल्टे पांव फिर घर आ गए और मन ही मन कहने लगे, मैं इस विश्वनाथ के दर्शन क्यों करूं, इसमें क्या क्या कोई विशेषता है कोई? तो दूसरे दिन रेवाड़ी तालाब स्कूल जयनारायण कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे, ल्यूथेरंट से मूर्ति पूजा पर भी बातचीत हुई, ईसाई थे वो, उससे अच्छा बातचीत हुई। अच्छा। तो लेकिन उनसे भी कुछ शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल महोदय की युक्तियां मुंशीराम को संतुष्ट नहीं कर पाई। आगे अच्छा, कुछ। तो मतलब उनकी उनके जीवन में मैंने भी जो घटना पढ़ी है कि वो पहले ईसाई बनने वाले थे। हाँ तो वो जी। ईसाई बनते बनते कैसे बचे, उनके अंदर ईसाइयत की ऐसी क्या मतलब घटना थी जो उनको ईसाई की तरफ खींचते हुए ले गई? हाँ, पहले उनका कुछ कुछ हुआ था, झुकाव हुआ था, लेकिन वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका मैं आपको उनकी जीवनी में से बताता हूँ, संक्षेप में से। मतलब मंदिर के कर्मचारियों के भेदभाव भरे व्यवहार के कारण तो ईसाइयों की युक्तियों ने मुंशीराम को आकृष्ट किया, कि चलो ईसाइयों की तरफ जाते हैं, यहाँ तो अच्छा नहीं लगा मूर्ति पूजा वाले मंदिर में। तो परंतु मुंशीराम सहसा उन युक्तियों को क्यों मानने लगे? तो अब वो थोड़ा सा तार्किक थे, कि मैं एकदम से क्यों मानूं, पहले मैं देखूंगा जाके। तो वो हर जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यवहार को देखा वहां पे, और सारा का सारा कार्य देखा कि किस प्रकार से कर रहे हैं, कहीं कहीं पे कमियां तो नहीं है इनमें, बिल्कुल कि सही। क्योंकि जो धार्मिक है उनमें कोई न्यूनता होनी नहीं चाहिए। हाँ जी। तो अब तो वह बड़ा फूक फूक कर कदम को आगे आगे मतलब रखते थे। तो अपने प्रिंसिपल की बातों में वह नहीं आए। पहले क्या, मैंने खुद आंखों से देखूंगा, मेरे को ठीक लगेगा तो मैं ईसाई बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो एक दिन छावनी की ओर जा रहे थे कि रोमन कैथोलिक एक ईसाई संप्रदाय के पादरी फादर लीफू से उनकी भेंट हुई। पादरी से भी भेंट हुई। तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। लीफू महोदय की युक्तियों की अपेक्षा उनकी व्यवहार कुशलता और विनयशीलता ने मुंशीराम को खींचा। उनको उनकी युक्तियां तो ठीक नहीं लगी, लेकिन व्यवहार ठीक लगा। कई बार क्या होता है कि व्यवहार भी अच्छा करने लगे कोई मत वाले, तो लगता है चलो व्यवहार तो ठीक कर रहा है, चलो इसके पास जाए, को बातचीत ठीक से कर रहा है। तो एक ये भी है कि भी हमारे जो भी मत के लोग हैं उनको भी व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। युक्तियां तो दें लेकिन व्यवहार अच्छा हो, जिससे हमारी लोग आए और आए हमारे मत की ओर, जो कि सही है विशुद्ध रूप में। और वेद में तो कहा भी गया है कि मधुर स्वभाव होना चाहिए, मधुर व्यवहार। तो ऐसा ही होने को फिर क्या हुआ, वो हो गए, तैयार हो गए। तो एक दिन बपतिस्मा लेने की तैयारी में तिथि निश्चित करने पहुंचे। तो ये क्या होता है, बपतिस्मा क्या होता है, कि ईसाई आप मतलब बन जाओगे इसके बाद, अच्छा। जैसे वो कुछ होती है इनमें क्रिया। तो कमरे का पर्दा उठाया तो लीफू साहब तो उन्हें दिखाई नहीं दिए, किंतु लीफो एक यहाँ पे मतलब किसकी चर्चा करी गई? पादरी पादरी थे वहां के, तो अच्छा, उनके लीफो। व्यवहार अच्छा लगा, तो वो उनके संतुष्ट हो गए कि मैं भी अब बनूंगा ईसाई। तो वो हम्म। क्या लेने चलेंगे, बपतिस्मा। अच्छा, बफेतिस। बपतिस्मा होता है कि भाई अब ईसाई बनने के लिए कोई वो भी करेंगे, क्रिया वगैरह करेंगे, कुछ शुद्धि करेंगे, जो भी करेंगे। तो कमरे का पर्दा उठाया तो लीफू साहब तो नहीं दिखाई दी उन्हें, जब वो पहुंचे थे वो लेने के लिए बपतिस्मा। किंतु एक अन्य पादरी और नन थी, ईसाई जो होती है ब्रह्मचारिणियां। तो उनको कुछ ऐसी अवस्था में देखा जो बुरी थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो मुंशीराम को ईसाइयों से बड़ी फिर वो होने लगी, जो है घृणा होने लगी, कि ये भी व्यवहार अच्छा नहीं है, यहाँ भी कुछ ना कुछ व्यभिचार है, गंदगी है। तो विभिन्न विभिन्न जो है धर्मों की अंधाधुंध और आचार जो है भ्रष्टता से मुंशीराम की किसी धर्म में भी श्रद्धा नहीं हुई फिर।
उन्होंने सोचा कि सारे ही खराब है, ना तो हिंदू ठीक है ना तो ईसाई ठीक है। ईसाई ठीक है। तो धर्म उन्हें मायाजाल के अतिरिक्त कुछ ना जान पड़ा, कि धर्म से उन्हें फिर विरक्ति होगी कि धर्म ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूजा पाठ बिल्कुल फिर क्या किया, बंद बंद कर दिया। स्नान और व्यायाम का अभ्यास फिर भी करते रहे, क्योंकि स्नान और व्यायाम का उनका प्रतिदिन का अभ्यास था। परंतु स्नान के बाद अब उनकी धार्मिक अथवा भक्ति की भावना उसमें थी नहीं, कि स्नान के बाद कुछ पूजा पाठ करूं। तो ये इनकी कहानी। तो मतलब उन्होंने इतनी सारी घटनाएं हुई, वो ईसाई मत में भी गए, उन्होंने अपना एक रास्ता भी खोजा कि मैं किस प्रकार से आस्तिक बन सकता हूँ दूसरे धर्म में जाके। तो आखिरी आते आते समय वो है मतलब आस्तिक हो गए, नास्तिक से आस्तिक हो गए, वो भी वैदिक धर्मी। तो हाँ, थोड़ा सा हाँ, इसके वो बारे में आगे जाके बताएंगे आप? वैदिक धर्मी हुए, वो भी कट्टर हुए। तो कट्टर किसके हुए। उनके हुए प्रभाव से हुए हम जानते हैं। तो हाँ, महान हमारे ऋषि जो थे, स्वामी स्वामी दयानंद। दयानंद की उनसे हुए कृपा से। और स्वामी दयानंद को वो लोग ऐसा मानते थे कि ये है नास्तिक है, लेकिन ये क्या है, जादूगर है। जादूगर ये है। अपने अपने जाल में खींच लेता है। उनको भी लोग नास्तिक मानते थे, जबकि स्वामी दयानंद से बड़ा आस्तिक तो कोई कोई हुआ ही नहीं कोई संसार में। हुआ नहीं। इतने भक्ति भाव, योग लगाने वाले, कई घंटों तक समाधि लगाने वाले, तो उनको नास्तिक कहना कैसे जाए। मतलब ये स्वामी दयानंद जी का ही प्रभाव है जो उन्होंने आज स्वामी श्रद्धानंद जी उनका नाम हाँ, कहलाया बाद में जाता है। वो सन्यासी बने, उन्होंने गुरुकुल खोला, कन्या कन्या विद्यालय खोला, पूरी संपत्ति लगा दी। तो सारा का सारा उन्हीं का था प्रभाव, तो कोई मांसाहार को भी छोड़ कोई दिया। ऐसी घटना आपके मन में आती है तो हाँ, तो बताएं थोड़ा घटना क्या दर्शकों को। हुई कि एक बार स्वामी दयानंद जी का प्रवचन होने वाला था। तो जो है, इलाहाबाद से मुंशी राम जी बरेली आए, और जहाँ उनके पिताजी कोतवाल में लगे हुए थे। तो 14 श्रावण संवत 1936 को महर्षि दयानंद जी आए हुए थे बरेली, और उनके व्याख्यान हुए थे, वहां पर आराम हुए थे। तो मुंशी राम जी के जो थे पिताजी, कोतवाल के रूप में उनका प्रबंध करते थे, नियुक्त किया था उनको। कोतवाल थे वहां के, उनकी व्यवस्था देखनी है, प्रवचन होगा, कोई बड़ा ऋषि आ रहा है, सन्यासी आ रहा है, साधु सन्यासी, मान्यता तो थी उनकी, अच्छे अच्छे व्याख्याता के रूप में, सन्यासी के रूप में। तो उसका जो भी उनका प्रबंध का उनको भार जो है दिया गया पिताजी को, इनके मुंशी राम जी के। तो महर्षि के पहले व्याख्यान से ही प्रभावित होकर जो थे पिताजी भी बड़े वो हुए प्रभावित, के अच्छे प्रभावित। बोलने वाले हैं। तो अपने नास्तिक पुत्र के सुधार के लिए अपने पुत्र को कहा, उन्होंने क्या कहा कि बेटा मुंशीराम एक दंडी सन्यासी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, और क्या है, योगी राज हैं। उनके उपदेश सुनकर तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे, जो संशय लिए हुए तुमने नास्तिकता के, वो हटेंगे। तो कल कल जो है मेरे साथ चलना उनका प्रवचन सुनने के लिए। तो पहले तो मुंशीराम जी ने समझा कि केवल संस्कृत अ, जानने वाला साधु बुद्धि की कोई बात कैसे कैसे मतलब करेगा। कर तो उनको सकता है। लगता था कि संस्कृत जानने वाले में भी कोई बुद्धि नहीं होती है, तो उनको भी कोई कोई अच्छी बात नहीं करते हैं। समझ क्योंकि गया। हुआ क्या था कि एक पहले भी उनको एक वो मिला था, वेद वेद पाठी जो है, क्या वो मिला था ब्राह्मण, तो उसका भी व्यवहार अच्छा नहीं था, वह विचारी था। तो उन्होंने उनसे भी फिर वो हो गई थी, जो है, अनासक्ति सी हो गई थी कि ये भी अच्छे नहीं होते। तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत तो जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या अच्छी बात करेंगे नहीं करेंगे संस्कृत। तो वो क्या हुआ, फिर भी पिताजी के आग्रह से उपदेश सुनने के लिए चले गए। और महर्षि के पहले ही दर्शन और उपदेश का प्रभाव जो मुंशीराम पर पड़ा, वह उनके शब्दों में ही पड़ी है। वह स्वयं क्या करते हैं, लिखते हैं। ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा है स्वामी दयानंद जी के विषय में, कि उस दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। परंतु जब पादरी टीजे स्कॉट और दो अन्य यूरोपियनों को उत्सुकता से बैठा देखा, कि भी ये यहाँ पर ईसाई के भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, आए हुए ईसाई हैं। मत के लोग भी आए हैं, कभी कोई विशेष होगा कि ईसाई लोग भी सुनने के लिए आ रहे हैं उनको। तो उनकी क्या हुआ, श्रद्धा और भी बढ़ी कि कोई अच्छा व्यक्ति है जिनको ये लोग भी सुनने आए हुए हैं। तो अभी क्या हुआ था, 10 मिनट की ही उन्होंने सुनी थी वक्त, जो उन्होंने व्याख्यान दिया था, कि मन में विचार किया कि यह विचित्र व्यक्ति है, केवल संस्कृतज्ञ होते हुए भी, संस्कृत जानने वाला होते हुए भी ऐसी युक्ति युक्त बातें करता है। कि उन्होंने युक्ति वाली बात करी, संस्कृत तो जानते ही थे, उन्हें लगता था कि संस्कृत वाला क्या युक्ति की बात करेगा, कि विद्वान भी क्या हो जाएंगे, दंग दंग हो जाएंगे। दंग हो जाएंगे। तो व्याख्यान परमात्मा के निज नाम ओम ओम पर था। तो ईश्वर का निज नाम ओम ओम है, तो स्वामी दयानंद ने इसी पर ही व्याख्यान दिया था। तो वह पहले दिन का आत्मिक आह्लाद कभी भूल नहीं सकते हो। इतना आनंद आया उनको, उनको सुन के, प्रवचन सुन के। क्योंकि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो उसकी उपदेश का बड़ा ही पड़ता है प्रभाव, क्योंकि उसको स्वयं आनंद में होता है ईश्वर के। तो बिल्कुल ईश्वर सही। की व्याख्या करेगा तो दूसरों पे कुछ ना कुछ प्रभाव तो आएगा ही। प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। तो नास्तिक होते हुए भी आत्मिक आह्लाद में मग्न कर देना ऋषि आत्मा का ही काम था। कि मुझे नास्तिक था, फिर भी मुझे आत्मिक आनंद में उन्होंने सरोवर कर दिया। तो और भी कुछ घटनाएं हैं। एक अच्छा,
एक उसके ऊपर है, दिनचर्या के ऊपर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्हें लगा कि पहले इनका भी देखें व्यवहार कैसा है, युक्त युक्त बात तो करी, लेकिन उन्हें लगा कि इनकी दिनचर्या कैसी, कब उठते हैं, साधना करते हैं कि नहीं, समाधि योग कहते हैं कि योगी राज हैं, तो उठते हैं कि नहीं जल्दी। तो एक बार क्या हुआ कि उन्हें आचार्य दयानंद के सेवकों से मालूम हुआ कि वह नित्य प्रातः शोध से निवृत्त होकर केवल कॉपीन पहने लठ हाथ में लिए 3 बजे बाहर आते हैं, निकलते हैं, और 6 6 बजे लौट लौट कर आते हैं। तो उन्हें लगा भी क्या विशेष काम करते हैं, सुबह जल्दी 3 बजे उठ रहे हैं, फिर 6 बजे 6 बजे वापस आ रहे हैं, वापस कुछ लौट ये रहे तो हैं। नहीं है कि कहीं और कुछ गड़बड़ करने का रहे हो, हम्म। कभी ईश्वर का ध्यान करते हैं, कुछ और कुछ गलत काम तो नहीं करने बिल्कुल जाते सही। सुबह। मन में एक हाँ, आकांक्षा जागी। आकांक्षा थी कि भी देखें कि इनकी दिनचर्या क्या है, कि अच्छा काम कर रहे हैं, सुबह उठ के कुछ भलाई का कर रहे हैं या कुछ उल्टा काम कर उल्टा रहे हैं। काम कर रहे हैं, कुछ हाँ, पाखंड तो वगैरह उन्होंने कुछ निश्चय किया कि उनका पीछा करके देखना चाहिए कि बाहर वह क्या क्या करते क्या हैं। करते हैं, क्या क्या उनकी गतिविधि क्या होती है। तो वो ठीक 3 बजे बाहर निकल कर आचार्य चल दिए। हम भी पीछे हो लिए, वो भी उनको देखा देखी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम आपके आपके पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। लेकिन वो पाँव मील धीरे धीरे चलकर वह इस तेजी से चले कि मुझसा शीघ्रगामी जवान जवान भी उन्हें निगाह में नहीं रख सका। रख सका। मतलब स्वामी दयानंद की चाल इतनी तेज थी, इतने बलवान थे और इतने तीव्र गति से चलने वाले थे कि ये भी वो थे, जवान पुलिस में भी रहे थे, ये भी हम्म। उनकी उनकी वजह से, पुलिस जो पिताजी की वजह से, लेकिन वो भी उनकी उनकी जो है ना जो है गति को पकड़ नहीं सके, इतनी तेज तेज चले स्वामी तेज दयानंद। से चले। तो पहले दिन तो वो क्या हुआ कि उनको वही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए। पकड़ नहीं फिर पाए। दूसरे दिन वो थोड़ा सा जल्दी निकले कि हम इनसे अब थोड़ा सा साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो फिर आगे आगे क्या हुआ, मैदान आ गया, तो मैदान में उन्हें फिर भी दिखाई देगा कि स्वामी स्वामी दयानंद जी कहाँ पे जा रहे हैं। तो अंत में पाँव मील धीरे धीरे चलकर एक पीपल के वृक्ष तले क्या हुआ, स्वामी दयानंद जी बैठ गए। बैठ पीपल गए। का वृक्ष मिला उन्हें। तो फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने घड़ी से मिलाया तो पूरे 1.5 घंटे आसन जमाए समाधि में स्थित रहे। फिर उन्होंने देखा कितनी देर समाधि लगाई, तो उन्होंने देखा 1.5 घंटे समाधि लगाई उन्होंने। और ऐसा लगा प्राणायाम करते प्रतीत नहीं हुए, प्राणायाम कर रहे थे लेकिन वो इतने धीरे धीरे आराम से कर रहे थे, लगा नहीं कि प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान के साथ प्राणायाम भी करते हैं प्राणायाम भी योगी कर। लोग। तो आसन जैसे ही जमाया तो वैसे ही उनकी क्या हुआ, समाधि लग गई। ऐसा लगा कि एकदम ईश्वर के ध्यान में मग्न हो गए, क्योंकि स्वामी ध्यान तो पहले से ही था था, अभ्यास अभ्यास समाधि था लगाने बिल्कुल। का। तो उठकर फिर उन्होंने, जब पूरा हो गया उनका 1.5 घंटे के बाद, तो उन्होंने अंगड़ाई ली और टहलते हुए अपने तत्कालीन आश्रम की ओर वापस आ गए। तो बाहर वो इसलिए आते थे कि ध्यान ध्यान को करने ध्यान के लिए। करते। तो अंतिम जो दिन की भेंट है वह भी आप यदि जानना चाहेंगे। तो मुंशीराम जी जो उनका पुराना निज नाम था, तो उन्होंने उस नाम से मतलब अपनी पाठशाला का भी कुछ आरंभ करा। उनकी एक घटना आती है कि उनकी बेटी कुछ अलग धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था, या वो ईसाइयों के स्कूल में पढ़ने की वजह से, तो उन्होंने अपना एक कोई पाठशाला भी खोली। कुछ इसके बारे में जिक्र आता है, तो क्या आप इस घटना के बारे में थोड़ा उल्लेख हाँ, करेंगे? मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। तो पाठशाला खोली थी उन्होंने, तो उससे पहले कुछ उनके जीवन में घटना हुई थी। तो क्या हुआ था, मुंशी राम जी स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला खोलने का विचार कर ही रहे थे कि एक दिन उनकी अपनी जो पुत्री थी वेद कुमारी, विवाह हो गया था उनका, तो उनकी पुत्री थी वेद कुमारी जो मिशन स्कूल में पढ़ती थी, जो मिशनरी स्कूल होते हैं, जो उनके ईसाइयों के स्कूल होते हैं। तो वो क्या गा रही थी, उन्हीं के गीत गीत गा रही थी मिशन स्कूल में, जो ईसा ईसा मसीह के, जो इनको भगवान मानकर जो उनके भजन गाए जाते हैं। तो उन्होंने उसको सुनकर तुरंत पाठशाला खोलने का निश्चय किया कि इसमें संस्कार वो ईसाइयों के जा रहे हैं, इसमें ईसाइयों के वैदिक वैदिक वाले नहीं जा रहे हैं, जो हमारे जो धार्मिक आस्था है सनातन धर्म की। तो संवत 1947 में जब हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र था। तब उन्होंने पाठशाला उन्होंने खुलवाई, जो आज भी जो है वो कन्या महाविद्यालय जालंधर के नाम से प्रसिद्ध है। वो अभी होगी तो मालूम होगा वो किसी को, अब कितनी स्थिति किस है। नाम से आप पुनः बता दीजिए हमारे कन्या दर्शकों को? महाविद्यालय जालंधर में। जालंधर, कन्या महाविद्यालय जालंधर, हाँ जो जी। उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला था। हाँ, तो पहला कन्या विद्यालय भी उन्होंने खोला। तो क्योंकि पहले क्या हुआ था, कन्याओं के लिए भी पाठशाला होती नहीं थी, कि होती नहीं। कन्याओं को वो ये लोग ये कौन से समझते थे। सन के आसपास खोला था? ये है हमारी आजादी का, जब आज़ादी के 1947 वर्ष में, के, हमारा 1947। हाँ जी। 1947 के आसपास पहला कन्या विद्यालय हमारा जो खुला था वो जालंधर में खुला था, जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी बेटी से प्रभावित होते हुए कि वो ईसाइयत की तरफ बढ़ती जा रही हैं, उनके गानों को बार बार गुनगुनाने की वजह से उनके मन में जो प्रभाव, उनकी बेटी के वेद कुमारी करके नाम था, तो उससे वो प्रभावित होकर उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खुलवाया था। देखिए कितना उन्होंने महिलाओं के बारे में कितना सोचा,
कि अगर हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं अगर शिक्षित रहेंगी, उनका ज्ञान हमारे वैदिक धर्म से जुड़ा रहेगा, तो आने वाला भविष्य भी हमारा वैदिक धर्म ही रहेगा, बचा रहेगा हमारा वैदिक धर्म। क्योंकि पहले जो कन्या विद्यालय भी इन्हीं के ही थे, ईसाइयों ने ही खोले हुए थे, क्योंकि उन्हीं का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो स्कूल भी उन्हीं के ही थे। उन्हीं के यदि ही थे। लड़की भी पढ़ती थी तो इन्हीं के स्कूल में पढ़ती नहीं थी। के लेकिन फिर स्कूल। इन्होंने सोचा कि हमारी जो आस्थाओं से जो हमारा जो है, जो हमारी भावनाएं, धार्मिक जो भावनाएं, तो ऐसा कोई विद्यालय हो जिसमें कि धार्मिक संस्कार भी दिए जाए सनातन धर्म के, वेद के। तो उन्होंने जो गीत जो उन दिनों मिशन स्कूलों में लड़के लड़कियों को याद कराए जाते थे, और जो वेद वेद कुमारी ने अपने पिता मुंशी राम जी को सुनाए थे, वो कैसे थे देखिए, कैसे उल्टे सीधे गीत ये हमारे उनके विषय में बनाते हैं, महापुरुषों के विषय में, कि अपनों की तो ये करते हैं, प्रशंसा करते हैं महापुरुषों की, और हमारी निंदा करेंगे या हमारे तुल्य ही बोल देंगे। अभी आपने देखा था, अभी पीछे हम गए थे हाँ जी, हाँ जी, तो कार्यक्रम एक में, घटना भी हमने सुनी वो कह थी। रहे थे कि अभी अपने ईश्वर ईश्वर की तो कह रहे हैं ऊंचा है, और हमारे ईश्वरों को, वो हमारे देवों को कह रहे हैं कि ये सारे नीचे हैं। नीचे हैं वो। लेकिन यहाँ भी नीचा तो नहीं करा था, लेकिन उन्होंने तुलना कर दी थी कि दोनों एक ही हैं, चाहे उधर चले जाओ चाहे हमारे पास आ जाओ। तो उन्होंने क्या बोला, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रमैया। यानी ईसा को ही कृष्ण भी बना दिया, ईसा ईसा को ही को ही राम बना राम दिया, बना दिया। जबकि वो अलग थे। अलग थे ईसा। श्री राम जी पहले हुए, श्री कृष्ण पहले हुए, ईसा मसीह बाद में मैं आए। इससे थोड़ी सी एक और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। हमारा जो धर्म है वैदिक सत्य सनातन धर्म, वो उसे ऐसे ही सत्य सनातन धर्म नहीं कहा जाता है। सत्य सनातन धर्म उसको इसलिए कहा जाता है कि जो सदैव से सत्य चलता आ रहा है उसको वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। और जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है वो प्राचीन काल से चलते हुए हमारे जब तक सृष्टि का समय रहेगा, जब तक हमारी सृष्टि नष्ट नहीं होगी, तब तक वह चलता रहेगा वैदिक सत्य सनातन धर्म। और इसको नष्ट कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी ताकत नहीं बची, ऐसी कोई भी ताकत नहीं बनी है जो हमारे सत्य सनातन धर्म को नष्ट कर सके। और जितने भी ये बाद में धर्म आए हैं, इन्होंने एक दुष्ट प्रवृत्ति के हमारे धर्म को नाश करने के लिए बहुत बहुत प्रक्रियाएं चलाई हैं, अभी भी चलती आ रही हैं। तो ये धर्म उस समय की घटना है जिस समय हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटी पे इतना प्रभाव पड़ता जा रहा है, तो जब वो उनके जो विचार थे, पर वो उन विचारों पे आज हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उनको अभी भी देखिए तो हमारे भारतवर्ष में कन्वर्जन का कितना महत्व बढ़ता जा रहा है कि लोगों को अगर लालच दे दिया जाए, उनको घर का लालच दे दिया जाए, उनको धन का चमत्कार भी लालच दे दिया जाए, दिखाते हैं ये ईसाई चमत्कार लोग, करके भी दिखाते हैं। झूठे चमत्कार होते हैं हाँ, ज्यादातर, अलग अलग समुदाय का अपना एक कन्वर्जन का तरीका निकाल कि लिया किसी उन्होंने, को ठीक कर दिया रोगी किसी को, को ठीक जबकि कर वो ठीक दिया। नहीं होता, झूठ मूठ तो इस तरह से बना के। हमें उनके लक्ष्यों को, उनका जो प्रचार का जो कार्य था वो तभी सफल हो पाएगा जब हम अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे, अपने समाज में देखेंगे किस प्रकार से कन्वर्जन का जो सिस्टम है वो अपने मानसिकता में हमारी तरह से बढ़ता जा रहा है। अब जिस प्रकार से आज 25 दिसंबर है, हम देख रहे हैं समाज में बड़े बड़े घर के लोगों को देख रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, लाल टोपी पहन रहे हैं। अरे बेवकूफ़ो, जोकर बनना मत सिखाइए। सत्य सनातन धर्म के प्रचार के लिए जिस प्रकार से राम ने मर्यादा में रहते हुए, श्री कृष्ण ने मर्यादा में रहते हुए अपने धर्म का प्रचार करा, उसी प्रकार से आप भी धर्म का प्रचार करिए, वरना बच्चे गलत राह पे चले जाएंगे, फिर वो भी लाल टोपी पहन के जोकर बनाते घूमिएगा। आगे बोलिएगा आचार्य जी। ये श्रेष्ठता है। कोई कहेगा कि अभी हम वो ऐसे कर रहे हैं, घृणा की बात नहीं है, जो श्रेष्ठ है वहां आना चाहिए। सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सबसे प्राचीन भी है। जो न्यूनताएं बाद में आई हैं, वो केवल कुछ क्या है, मिलावट है, हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई है, कि जिससे इनसे हमारे लोगों को इनसे क्या है कि वो हो जाए, जो है घृणा हो जाए। लेकिन हमारा शुद्ध है, बिल्कुल वैदिक धर्म है, तो उसी को अपनाना चाहिए। ये सारे नए नए खुले हैं। धर्म क्या होता है, शाश्वत होता है, वो कभी भी बनता नहीं, वो तो पहले से ही सदा से है। तो ईश्वर ने जो है वेदों के माध्यम से हमें हमें उसका ज्ञान दिया है धर्म का। तो वेद भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है। तो वेद केवल जो ईश्वर जो अपने जितना भी ज्ञान है उसमें से, जो वेद का जो मानव के लिए जरूरी होता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए और सांसारिक सांसारिक उन्नति के लिए, तो सारा वेद में, वेद के अनुकूल ही हमारे ऋषियों मुनियों ने ग्रंथ लिखे। तो वह विशुद्ध है, उसमें योग भी है, ईश्वर भक्ति भी, सारी चीजें हैं। तो इधर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ना तो अपने मत का परिवर्तन करना चाहिए, अपने मत में रहिए, और किसी किसी से घृणा नहीं करनी। हाँ, ये अगर वो कुछ हमारे अनुकूल करते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर प्रतिकूल भी बहुत है। आजकल कहते हैं कि सारे सारे धर्म एक ही शिक्षा देते, नहीं देते। अगर एक शिक्षा देते तो हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है वहां पे बांग्लादेश में क्यों हो रही है? बिल्कुल सही कह रहे तो वो क्या मानते हैं कि हम लोग सारे के सारे काफिर हैं, इनको सबको मारो। हैं। तो एक शिक्षा नहीं है, अलग अलग शिक्षा है, मारने की शिक्षा भी है उसमें। और ऐसे ही कहीं कहीं मांसाहार मिलेगा, मद्यपान भी मिलेगा। आप देखेंगे ईसाई सारे लोग क्या करते हैं, मांसाहार करते हैं। मद्यपान, और जो हाँ, उनके यीशु मद्यपान। मसीह थे,
वह खुद क्या नाम है मांसाहार का सेवन करते थे, वह खुद भी शराब का सेवन करते थे, खुद उनकी बाइबल में लिखा जाता है ये। हाँ, तो उसमें ये शिक्षाएँ हैं जिस शराब जो की, माँस की, जो सारी गलत गुरु शिक्षा। और जो ईश्वर खुद मांसाहार और शराब का सेवन कर रहा है, तो वो लोगों को क्या तर्क दे पाएगा, वो सत्य के मार्ग पे कैसे चल पाएगा। तो हमेशा सत्य सनातन धर्म के हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म वालों से बहुत कड़ा कड़ा अनुरोध है मेरा कि अपने धर्म को बचाइए। अगर हमारा धर्म नहीं रहेगा तो भारतवर्ष नहीं रहेगा, भारतवर्ष नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, फिर हम भी उसी प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान की उसी कैटेगरी में मिलेंगे। जिस प्रकार से 57 देश उनके हो चुके हैं, तो 58वां हमारा नंबर है। अगर ईसाइयों के इतने देश हो चुके हैं तो अगला नंबर हमारा है। तो इसका आप सदैव ध्यान रखिए कि भारतवर्ष बचा है हमारा, हिंदू राष्ट्र। तो मेरा अगला प्रश्न रहेगा आचार्य जी आपसे, इतने कष्टों के बाद, इतने मतलब संघर्षों के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने मतलब किस प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन लाए, आस्तिक से नास्तिक से आस्तिक बने वो, और आने वाले समय में अपने बिटिया के बारे में भी सोचा, अपनी बेटी के बारे में भी सोचा, किस प्रकार से वो ईसाई धर्म की ओर बढ़ती जा रही थी, उनके मन में प्रभाव बढ़ता जा रहा था अपनी बेटी के मन में। तो उन्होंने एक आर्य कन्या गुरुकुल या विद्यालय पाठशाला खुलवाया, खुलवाई पाठशाला उन्होंने। खुलवाया। तो उन्होंने गुरुकुल के ऊपर भी कोई विषय, आप ऐसा कुछ, मैंने सुना है कि गुरुकुल भी उन्होंने हाँ, सबसे पहला उन्होंने ही गुरुकुल खुलवाया था, कांगड़ी जो कोई ऐसी जो घटना है जो गुरुकुल से। आधुनिक आधुनिक जो है भारत का गुरुकुल खोलने में उन्होंने बड़ा ही परिश्रम किया, त्याग किया। तो घटना ये थी कि भी पत्नी का भी देहांत हो गया था। तो पत्नी वैसे उनकी सेवा भावी थी, पत्नी के कारण वो पहले शराब भी पीते थे, लेकिन शराब उन्होंने छोड़ दी। तो और भी उस उनके अंदर भी कुछ वो आ गए थे, दुर्गुण आ गए थे ईसाइयों के कारण, लेकिन पत्नी बड़ी क्या थी, सेवा भावी थी। तो पत्नी की सेवा ने उनके उनके जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव किया। तो क्या हुआ, 31 अगस्त 1895 को मुंशीराम जी की जो थी धर्म पत्नी का भी देहांत हो गया। तो वो खुद रह गए, अकेले रह गए, बच्चे थे, चार चार बच्चे थे उनके। तो पहली जो सबसे बड़ी आयु की थी कन्या थी उनकी, वेद वेद कुमारी, जिनकी आयु थी 10 वर्ष। एक थी अमृत कला पुत्री, आयु थी 6 वर्ष। हरिश्चंद्र जी बेटे थे उनके, 4 वर्ष के। और इंद्र जी थे जो कि बहुत छोटे थे, 2 ही वर्ष के थे। तो उस समय मुंशीराम जी की आयु थी 32 वर्ष की, ज्यादा आयु नहीं थी। पुनर्विवाह के लिए उन पर क्या डालने लगा कि भी फिर से विवाह कर लो, दबाव डालने लगे। परिवार वाले चाहते हैं कि दोबारा, क्योंकि बच्चे छोटे, कौन उनका करेगा, पालन करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अब मुझे मुझे सेवा करनी है, समाज की सेवा, धर्म के लिए मुझे अपना अपना लगाना है जीवन, गुरुकुल मुझे खोलना है। तो सन 1892 से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान लगातार 4 वर्ष तक वही चुने गए। 4 वर्ष इतना अच्छा कार्य करते थे कि 4 वर्ष तक उन्हें प्रधान को के रूप में नियुक्त किया, उन्हें आर्य कहाँ प्रतिनिधि पे, सभा, कौन सा पंजाब समाज? पंजाब के अंदर। पंजाब आर्य समाज में। हाँ, पंजाब की जो आर्य प्रतिनिधि सभा थी, आर्य जैसे हमारी प्रतिनिधि सभा दिल्ली दिल्ली की आर्य प्रतिनिधि सभा है, ऐसी पंजाब की थी। पंजाब के थे। तो जो उन्होंने विद्यालय भी खोला था वहीं खोला था। तो इसलिए आप देखते हैं पंजाबी लोगों में बड़े ही संस्कार होते हैं। कई हम्म, कई जो आर्य समाज में पंजाबी लोगों की क्या है, अधिकता होती है। अधिकता होती है। क्योंकि पंजाब में बड़ा ही हुआ है प्रचार आर्य समाज का, तो पंजाब में भी बड़े मिलेंगे आपको आर्य बिल्कुल समाजी लोग, सही। और जो सारे के सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे। पंजाबी बोलने वाले होंगे। हाँ, तो वो इसलिए वहां के भी रहे हैं, वो प्रधान वहीं के ही, पंजाब के। तो 26 नवंबर 1898 में आर्य प्रतिनिधि सभा से गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव स्वीकार करवाया उन्होंने पहले कि भी गुरुकुल खोलना चाहता हूँ, तो मेरे प्रस्ताव को आप मोहर लगाइए कि मैं मेरी आप सहायता करोगे। और घोषणा कर दी कि जब तक गुरुकुल के लिए 30,000 रुपए इकट्ठे नहीं करेंगे, वह घर में पैर नहीं रखेंगे। पहने रखेंगे, कि बिल्कुल। संकल्प लिया कि मैं दान लूंगा, लोगों से 30,000 रुपए इकट्ठा करूंगा, उस गुरुकुल समय की खोल। बात है। हाँ, तो 30,000 का संकल्प लिया था, वो बड़ी और कठिनाई से उन्होंने मिले। इकट्ठे भी करे थे। हाँ, तो बल्कि उससे कुछ अधिक ही कर लिए थे। अतः लखनऊ से पेशावर तक कितना कितना उन्होंने वो देखिए कि वो क्या भ्रमण किया। तो लखनऊ यूपी की में पड़ता है, और पेशावर किधर है आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान की तरफ है पाकिस्तान के ज्यादा। आसपास पहले पेशावर। पाकिस्तान भी हमारे अंदर ही था, पाकिस्तान, भारत भारत में। हमारा पाकिस्तान हाँ, है। और क्या हुआ, दक्षिण में मद्रास तक का उन्होंने दौरा किया, मद्रास तक भी गए मतलब दक्षिण पैसे भारत में। इकट्ठे करने के लिए। हाँ, तो फिर 8 अप्रैल 1900 तक 40,000 रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए लोगों से मांग मांग के। अच्छा। तो इतनी बड़ी राशि इकट्ठी करना और मांग 1900 मांग के कर। दशक में उन्होंने हाँ मतलब जी, 40,000 रुपये तो इकट्ठे चालीस करे। हजार का भी बहुत मूल्य था उस समय इकट्ठा करने का। तब आर्य प्रतिनिधि सभा ने उनका अभिनंदन किया कि इतने रुपए आप इकट्ठे करके लाए हो। और उनका नाम क्या रखा, महात्मा मुंशीराम प्रसिद्ध कर दिया। अब उनके नाम के साथ लग गया महात्मा, क्या महात्मा हो गए आप, महात्मा हो इतना गए। आपने त्याग किया, बलिदान किया, परिश्रम किया। तो 21, 22, 23, 24 मार्च 1902 को
मुंशीराम जी को एक और दान मिला। एक अमन सिंह नाम के थे व्यक्ति, उन्होंने उनका दान का भी सहयोग लिया इसमें। उन्होंने भी बड़ी राशि दान दी। अमन सिंह भी, ऐसे बड़े बड़े दानी हुए हमारे यहाँ के भी, काफी बड़ी बड़ी जो है धनराशि देने के लिए। धनराशि देने। तो उन्होंने फिर कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना करी। तो वकालत तो उन्होंने जब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ तब से ही छोड़ दी थी। पहले वो वकील भी रहे, पहले वो तहसीलदार भी रहे, नायब तहसीलदार पिताजी ने लगवाया था। फिर उन्होंने वकालत का कोर्स करके वकालत करनी भी प्रारंभ करी, लेकिन अब उन्हें लगा कि वकालत भी नहीं करनी, अब तो धर्म के लिए कार्य करना है, वो भी छोड़ दी और आर्य समाज का ही दिन रात काम करने लग गए। करने लग गए, कि बिल्कुल सही। गुरुकुल भी खोल दिया अब। और जब अब गुरुकुल खुल जाने पर आपकी जिम्मेदारी और भी क्या हुआ, बढ़ गई। फिर अब कोई बड़ी संस्था खोलोगे तो फिर और भी काम क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बिल्कुल। ज्यादा। तो गुरुकुल के स्थापना ही गुरुकुल की स्थापना के साथ ही महात्मा मुंशीराम जी ने कठोपनिषद के ऋषि वाजश्रवस और अपने गुरु महर्षि दयानंद की तरह सर्वमेध यज्ञ करना आरंभ कर दिया कि सब कुछ त्याग दूंगा, सब कुछ मैं धर्म के लिए लगा दूंगा, सारी संपत्ति और सारा जितना भी धन है यहाँ तक। फिर संवत 1959 में अपना पुस्तकालय गुरुकुल को उन्होंने भेंट कर दिया और सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में प्रवेश कराया कि भी कई दूसरे न समझे कि भी अपने पुत्रों का तो कराया नहीं, दूसरों से कह रहे हैं जी हमारे गुरुकुल में लीजिए प्रवेश। तो पुत्र दोनों छोड़े थे तो पुत्रों को पहले किया उन्होंने, प्रवेश दिया। और संवत 1964 में सत्य धर्म प्रचारक प्रेस भी गुरुकुल के 10वें वार्षिकोत्सव पर भेंट कर दी। तो जो अपनी संपत्ति थी, पुस्तकालय था, प्रेस थी, वो भी सब दे दिया, दान दे दिया। सब उन्होंने दान दे दिया। हाँ, सब दान दे दिया। तो सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, जैसे हम हवन में करते हैं, तो सारा उन्होंने स्वाहा कर दिया सारा उसी के हमारा लिए। सब कुछ तुम्हारे नाम पे। हाँ, तो धर्म के लिए सारा लगा दिया। तो ऐसा त्यागी व्यक्ति, सन्यासी कोई मिलेगा नहीं व्यक्ति। तो उन्होंने सर्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति भी दी, जब प्रेस भी दे दी। क्योंकि आर्य समाजियों को सरकार क्रांतिकारी समझती थी, इसलिए गुरुकुल पर अंग्रेजी सरकार की विशेष बड़ी निगाह भी रहती थी। तो गुरुकुल उस समय वो समझते थे कि क्रांतिकारी यहाँ से उत्पन्न होते हैं, गुरुकुलों मतलब से। क्योंकि क्योंकि वो उनका। काम करते थे वैसे क्रांतिकारी बनने का, लेकिन चुपचाप आराम से बच्चों में संस्कार डाल के। तो उनको लगता था कि यहाँ क्रांतिकारी तैयार तैयार होते हैं। तो आर्य समाजों पर वो करने लगे, अत्याचार करने लगे। फिर वहां पे जो भी आर्य समाज की संस्थाएं होती थी, उन्हें लगा कि ये लोग क्रांतिकारी तैयार करते हैं। आपको पता ही है कि स्वतंत्रता संग्राम में बताया गया कि 70-80 जो थे प्रतिशत थे, वो सारे के सारे आर्य वो थे, आर्य आर्य समाजी थे। समाजी थे, बिल्कुल सही। जिस और प्रकार गुरुकुल से में हमारे छापे डाले जाते थे आर्य समाज में कि भाई यहाँ तो नहीं कोई बैठा, तो नहीं है, छुपा हुआ तो नहीं है। छुपा हुआ तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम भगत प्रसाद सिंह जी, भगत सिंह जी, ये भी सारे क्या नाम है, इसी से क्रांतिकारी आर्य हुए। समाज से ही प्रभावित होकर हाँ जी, इन्होंने देश की आज़ादी में अपना सहयोग किया। चंद्रशेखर आजाद, ये कई लोग हुए। बिल्कुल सही। तो लाला लाला लाजपत लाजपत राय राय, जी, बिल्कुल वो सही, तो बिल्कुल। कहते थे आर्य समाज मेरी माता है और स्वामी दयानंद जी मेरे पिता के पिता रूप हैं, में, जिन पिता प्रकार से पितामह इस तरह से कहते थे। पितामह की, बिल्कुल उनके जीवन के जो प्रभाव, जिन्होंने देश के लिए, सेवा के लिए अपनी जान तक का कुर्बानी दे दी, वह आर्य समाज से ही उनका लहू उबलता है और वह लहू जाके अंगारे में बदलता है। ये आर्य समाज की विशेषता रही है। अगर आज आपके सामने बैठा हूँ, आचार्य जी भी अगर आपके सामने बैठे हैं, तो आज आर्य समाज की ही देन है, जो हम आज आपसे इन सब विषयों पे चर्चा कर पा रहे हैं। तो आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न रहेगा आपसे, जिस प्रकार से आपने उनको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने गुरुकुल के लिए धन एकत्रित किया, अलग अलग राज्यों में भ्रमण करते हुए, पेशावर तक का, पेशावर से मद्रास तक का उन्होंने भ्रमण करते हुए धन को एकत्रित किया और आर्य समाज के वो प्रधान भी बने। और आगे भी भविष्य में उन्होंने मतलब आर्य समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करा, जो आने वाला उनका समय था। तो अगला प्रश्न मेरा आचार्य जी आपसे रहेगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में वो किस प्रकार से मतलब निर्भीक सन्यासी कहलाए? क्या ऐसा उन्होंने कार्य करा कि उनको बहुत ज़्यादा सन्यासी, और स्वतंत्रता के लिए ऐसी क्या मतलब कुर्बानी करी हाँ, उन्होंने? स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने 17 वर्ष, थोड़ा और बता देता हूँ इतिहास के, गुरुकुल के आचार्य के रूप में काम किया। तो 17 वर्ष के बाद वो मुख्य अधिष्ठाता भी रहे वहां के, आचार्य भी रहे, अच्छा, अच्छा। अधिष्ठाता भी। और 12 अप्रैल 1917 को मायापुर वाटिका कनकल में संन्यास आश्रम में प्रवेश करके हम्म। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। कि पहले महात्मा मुंशीराम जी कहते थे या आचार्य मुंशीराम जी, लेकिन अब उनका नाम थोड़ा परिवर्तित हो गया क्योंकि उन्होंने परिवर्तित हो गया। संन्यास ले लिया। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए कि अब मैं केवल केवल गुरुकुल के लिए काम नहीं करूंगा, अब मैं पूरे देश के लिए काम देश के करूंगा। लिए काम करूँ। तो उन्होंने वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा सब त्याग दी। सन्यासी के लिए एक बार आवश्यक पुनः होता है दोबारा दोहराएंगे? वित्तेषणा, के वित्त की ऐषणा। अब मुझे कोई धन की ऐषणा नहीं रहेगी सन्यासी के लिए। ये 3 चीजें कही गई हैं शास्त्रों में हमारे, अच्छा। कि वित्त की ऐषणा, कोई
मुझे धन की इच्छा नहीं रहेगी, वित्त की इच्छा, और क्या है पुत्रेष्णा, अब मैं कोई संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा, पुत्रेष्णा, ना तो पुत्र आदि से मेरा कोई मोह रहेगा, पुत्र और बिल्कुल सही, पुत्री से, और क्या है लोकेशना, लोकेशना, कोई समाज में मान सम्मान या लोग, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो देश और धर्म के लिए ही काम धर्म के करना लिए है। काम करना है, बिल्कुल तो सही। ये 3 ऐष्ठाएँ छोड़नी पड़ती हैं, तो उन्होंने कुछ तो पहले ही छोड़ दी थी, अब जो उन्होंने संन्यास ले लिया तो वो भी छोड़ दी उन्होंने। वित्त छोड़ तो दी, उन्होंने बिल्कुल पहले ही सही, दे दिया था बिल्कुल गुरुकुल के सही, लिए, और पुत्र-पुत्री भी उसने उन्हें लगा दिए थे गुरुकुल में। बिल्कुल सही। और कोई मान मर्यादा का उन्हें था नहीं, केवल धर्म और उसकी चिंता थी देश की। तो वो अब उन्होंने गुरुकुल ऐष्णा की जो सेवा थी वो भी छोड़ दी, और वो उन्हें त्याग कर निर्द्वंद होकर लोक सेवा में जुट गए। छूट गए, तो बिल्कुल वो सही। जो कहानी आप पूछ रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए, कि निर्भीक सन्यासी कैसे कहलाए, तो सन 1919 में स्वामी श्रद्धानंद जी राजनीति के क्षेत्र में आए। तो उस समय की घटना है कि उनका सबसे पहला व्याख्यान कांग्रेस के मंच से क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था। पहले कांग्रेस ही थी, ये बीजेपी बाद में आई है, तो कुछ लोग कांग्रेस को बुरा मानते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस में ही थे नेता सारे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जैसे जैसे लाला लाजपत हो गए, लाला वो पटेल जी हुए हमारे, सरदार वल्लभ भाई। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी भी उस समय प्रसिद्ध थे, वो भी कांग्रेसी थे। तो सारे कांग्रेसी ही थे, ये बीजेपी पर बाद में बनी है। कांग्रेस हमारी जो पार्टी बनी है वो बाहर की विचारधारा से ही बनी है। हाँ, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये किसी उसने संस्थापित करी थी, अंग्रेज ने, अंग्रेज लेकिन ने स्थापित हाँ, करी, लेकिन इसमें फिर सारे जो हमारे नेता थे वो आ गए थे आ इसमें। गए। और हमारी जो पहले बनती थी सरकार, कांग्रेस से ही बनती थी वैसे। ये जितने भी पहली जो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, वो कांग्रेस की, लेकिन वो फिर भी अच्छी उनकी उनकी विचारधारा नहीं थी, बल्कि सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल जी बनने वाले थे प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, उनकी जबरदस्ती उनका पद छीन जबरदस्ती, लिया। हाँ, और उनके बच्चों की कारण तरह बड़ी, रोने लग गए हाँ थे। वो उन्होंने कहा महात्मा गांधी से कि इनको नहीं बनाना है, मुझे बनाना है। मुझे बनाना है, और बिल्कुल ऐसे सही। ही फिर क्या हुआ, देश देश के टुकड़े भी हुए थे, देश के जिन्ना ने टुकड़े, पाकिस्तान मांग लिया था, और नेहरू जी ने भारत तो का हिस्सा। जड़ तो कांग्रेस ही है ना। हाँ, वो उन्होंने बाद में थोड़ी बुराई करी, वो भी महात्मा गांधी के कारण से हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसे नहीं थे, वो तो देश के लिए त्याग करने वाले थे। बल्कि उन्होंने उन्होंने कश्मीर जो वहाँ के राजा महाराजा थे, उनको भी बल्कि हमारे में ले आए थे वो, कि देश के साथ रहो, अलग मत रहो। लगन मत रहो, बिल्कुल सही, सियासत को उन्होंने अलग कर दिया था कि सारा देश एकजुट होकर काम करेगा। वो तो ऐसे बिल्कुल सही। व्यक्ति थे, वो वाले तोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन आगे जो आए वो लोग क्या हुए, तोड़ने वाले आए। तोड़ने वाले, यहाँ तक कि लाल लाल बहादुर बहादुर, शास्त्री जी भी आर्य समाजी थे। उन्होंने भी बहुत नींव रखी है भारत देश के लिए। वो कहते थे जय 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 जवान और जवान जय जय किसान, किसान। वो नारा दिया था उन्होंने, तो वो भी बड़े अच्छे नेता थे। लेकिन कुछ नेता अच्छे नहीं हुए कांग्रेस में, बाकी कुछ, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए हाँ उन्होंने कुछ अपने, अच्छे हुए, कुछ ने अपनी जो है निजी स्वार्थ की पूर्ति करी। जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में आता है कि उन्होंने सेना ही हटा ली चीन की तरफ से, तो चीन ने अंदर आके आक्रमण कर दिया और काफी सारा हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया। तो ऐसी 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 गलत नीतियां उन्होंने करी। कुछ ऐसी घटना भी आती है कि कहते हैं कि जो जिन्ना थे वो सहमत नहीं थे भारत और पाकिस्तान के लिए अलग कुछ, नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब वो कुछ तो पहले उन्हीं के वो, कारण से तो हुआ था अलग ये। अच्छा, हाँ, तो वो उनकी एक पार्टी थी जिसके कारण वो अच्छा, उन्होंने अपने लिए अलग मांग लिया था, और उन्होंने अलग, तो इसी वजह से। और महात्मा गांधी की उससे हुआ ये जो है मतलब कि स्वीकृति से, जबकि उनको देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि देश देश के टुकड़े हो रहे हैं इसमें। जब एक देश है तो एक ही रहना चाहिए, सबको सबको मिलके रहना चाहिए। जब अलग अलग करेंगे तो ऐसे तो बंटवारा हो के बंटवारा होगा, कितने बिल्कुल सारे सही। बन गए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो ये चीजें नहीं, तो तो वो घटना जो थी वो क्या हुई थी कि 30 मार्च को दिल्ली में अभूतपूर्व हड़ताल हुई अंग्रेजों के विरोध में, और उसके लिए जुलूस भी निकाला गया। तो निकाला गया, जुलूस की अगुवाई स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। तो जब जुलूस चांदनी चौक घंटा घर के पास पहुंचा, तो गोरखा सिपाहियों ने जो पहरा कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, जुलूस को रोक दिया कि आगे नहीं जाने देंगे आपको। तो जब स्वामी श्रद्धानंद जी आगे आगे आने लगे, बढ़ने लगे, कि उन्होंने सुनी नहीं उनकी बात कि हमें तो जाना है, जुलूस है हमारा। तो इन जो ये जो थे ये जो सिपाही थे, गोरखा सिपाही, क्योंकि अंग्रेजों के हमारे ही लोगों को लिया हुआ था, जो सैनिक भी थे वो हमारे ही थे। हमारे थे, हमारी जो गोरखा टीम थी वो उनका काम करती थी। भारत के ही थे, हाँ, तो वो गोरखा लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनके सीने की ओर बंदूक आगे करते हुए कहा कि हट जाओ, नहीं तो हम छेद देंगे आपको, गोली मार देंगे। और उसके आगे वो भी लगी हुई थी, जो बंदूकें होती थी चक्कू वाली भी होती थी, चको, चक्कू भी मार सकते हैं हम, गोली भी मार सकते हैं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना सीना खोल दिया उनके सामने, अपने का वस्त्र हटाकर, तो हिम्मत है कि मार के दिखाओ मुझे, मैं तो आगे ही जाऊंगा। तो वो उससे भयभीत हो गया कि ये तो डरने वाला नहीं, और इनके पीछे इतना सारा जुलूस आ रहा है,
कभी यहाँ हंगामा खड़ा कर दे और यहाँ कुछ और भी कुछ वो हो जाए, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, तो वो पीछे हट गए थे। तो इतने क्या थे, निर्भीक थे स्वामी जी कि किसी से भी घबराए नहीं, अंग्रेजों से भी नहीं घबराए, और ना तो उसी से भी नहीं घबराए जो है मरने से भी। उन्हें ये भी हो सकता था मार भी देता, वो हो सकता गोरखा मार देता उनको, बिल्कुल सही। चक्कू भी मार सकता था, बंदूक भी मार सकता था। उन्होंने कहा मैं आगे जा रहा हूँ, मारो गोली, आप में हिम्मत है तो हतप्रत जो थे सिपाहियों ने बंदूकें फिर पीछे हटा ली कि कहीं इनके पीछे और भी भीड़ है, ये तो आगे बढ़ रहे हैं, कहीं यहाँ दंगा फसाद और ना हो जाए। और जुलूस वो फिर आराम से आगे निकल गया। तो स्वामी जी की क्या हुआ, जय जयकार हुई कि इतना हिम्मत वाला सन्यासी है, निर्भीक सन्यासी है। तो ये कहानी है उनकी। तो मैंने एक घटना और भी पढ़ी है कि जिस प्रकार से उन्होंने घर वापसी भी कराई थी कई लोगों की, तो उस समय मतलब ईसाइयत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक भाईचारा टाइप का कुछ हाँ, किया था पहले। शुरुआत करी थी। हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने जामा मस्जिद से उपदेश देते हुए और कुछ मंत्र उच्चारण का व्याख्यान करते हुए, वो ऐसे पहले एक सन्यासी थे जिन्होंने जामा मस्जिद से जाके उपदेश दिए। तो ये आज के समय में देखो ये असंभव है। हाँ, और आज ये के समय उस आप नहीं समय कर मतलब सकते हैं। इतना ही बड़ा कार्य करना, जामा मस्जिद जो कि उनका एक हाँ जी। मतलब मुस्लिम समुदाय का एक अपना ही बहुत बड़ा मस्जिद माना जाता है। वो और किसी को आने नहीं देंगे, वो आप किसी को संस्कृत नहीं आने नहीं बोलने नहीं देंगे, देंगे आपको। संस्कृत नहीं बोलने हाँ देंगे। जी। और क्योंकि जामा मस्जिद एक मुख्य मस्जिद है, हमारी दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध हाँ मस्जिद जी। है। तो वहाँ पे जाके उपदेश देना, मंत्र उच्चारण करना, ये अपने आप में एक असंभव है और सोचने में काल्पनिक अगर कल्पना करो तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हाँ इसके जी। बारे में थोड़ा उल्लेख करेंगे आप? हाँ, तो स्वामी जी क्या थे, प्रसिद्ध थे उस समय, तो उनका मान इतना था कि वो भी करते थे, मुसलमान भी उनका मान्य करते थे सम्मान कि करते थे। इतना निर्भीक सन्यासी है और इनका मुकाबला कर रहा है अंग्रेजों का। तो क्या हुआ, जामा मस्जिद दिल्ली के इतिहास में क्या हुआ, पहली बार ये हुआ कि हिंदू सन्यासी को जामा मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर, वो आगे उनके मिंबर पर चढ़े थे और वहां से उन्होंने प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, वैदिक उपदेश दिया था। किस पे चढ़े थे वो? मिंबर कहते हैं, मिंबर। मेंबर, अच्छा। मिंबर अच्छा, होगा, मंच पे। जामा मस्जिद में कोई मंच होता है, अच्छा, मिंबर अच्छा। कहते हैं। तो वहां पर चढ़कर उन्होंने ऊंचाई पर दिया था, ऊंचाई ऊंचाई पे। ऊंचाई की तरफ से चढ़ के दिया था। और स्वामी जी ने जामा मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर कौन से मंत्र का पाठ किया था, वेद के मंत्र का, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभुविता। तो अर्थ इसका जानने का कि भी प्रयास करेंगे। हे ईश्वर, आप ही हमारे हमारे पिता हो, वसाने वाले पिता हो, और तुम ही हमारी माता हो, सहस्रों उपकार करने वाली। शत शत करो तो बभुविता, माता सहस्रों उपकार करने। तो एक ईश्वर की पूजा के लिए कहा था उन्होंने। एक ईश्वर की पूजा वैसे के। मुसलमान भी एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका अल्लाह है और हमारा वैदिक ओम है। तो कुछ अंतर है उसमें भी कुछ, वो उसको सर्वव्यापक नहीं मानते, हम लोग सर्वव्यापक मानते हैं। उनका तो एक देशी है, कहीं कहीं बैठा हुआ है तख्त पे। तो भेद है, लेकिन हमारा भी एक ही ईश्वर है। तो सारे जो भी सनातन धर्मी है वो वही ना समझेंगे कि हमारा ईश्वर अलग अलग है। ईश्वर वेद में भी कई जगह लिखा है कि एक ही है ईश्वर, एक ही ईश्वर और है। वही माता है, वही पिता है, पिता है। अलग अलग कोई नहीं है कि भी किसी को अलग मानो, किसी कोई देव अलग से माता पिता है। तो ईश्वर के रूप में तो एक ही माता पिता है, बिल्कुल बाकी सही। देवों को मानो आप, माता पिता मानो, पिता मानो, तो ईश्वर एक ही है और वही माता है सब। आप ये भी कहते हैं तुम ही, वो आप एक अलग से आपने श्लोक भी किया हुआ है, वो त्वमेव हाँ, माता तुम्हें पिता माता च पिता त्वमेव। पिता तुम्हें, तो वो इसी इसी वाले मंत्र का भाव है कि तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही बंधु हो। बंधु। ऐसी वेद में आया कि बंधु भी है हमारा, वो हमारा मित्र भी है ईश्वर। तो सब सारा नाता मुख्य रूप से उसी से ही है, पिता भी माता भी है। और इस वेद मंत्र के द्वारा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया कि कैसा, जैसे मैंने बताया कि ईश्वर एक है और हमारा माता भी पिता भी। और फिर ओम शांति 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 के साथ अपना भाषण उन्होंने समाप्त किया। समाप्त करा। जबकि वो तो क्या करते हैं, अपनी उसका पाठ करते हैं, कुरान की आयतों का। आयतों का लेकिन पाठ फिर भी करते। उन्होंने ईश्वर के वैदिक वैदिक वचन उन्होंने सुने, वो भी स्वामी श्रद्धानंद जी की के इन्हीं के कारण से। तो बहुत बड़ी बात है कि जामा मस्जिद के मंच से वह एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को मतलब वैदिक उपदेश प्रवचन देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो आज के समय में अगर हम देखा जाए, अगर हम किसी को एकत्रित करें मुस्लिम समुदाय को और उनको वेद का उपदेश दें या वेद मंत्र उच्चारण सुनाएं, तो ये अपने आप में एक असंभव है, क्योंकि वह अपने अल्लाह के आगे किसी और ईश्वर को नहीं मानते हैं। वह हमारे वेदों को भी नहीं मानते हैं, हमारे ग्रंथों को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका एक ही मसीहा है, वो है अल्लाह। वो अल्लाह के आगे किसी को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कुछ शुद्धि आंदोलन का भी कार्यक्रम चलाया था। वो शुद्धि आंदोलन मतलब अपने आप में ही एक, अगर कोई दूसरे समुदाय में चला जाए तो उसको घर वापसी लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो कहा जाता है कि उस समय के सबसे बड़े वो शुद्धि आंदोलन मतलब धर्म के प्रति वो इतना लोगों को जागरूक कर चुके थे
वापस घर वापसी करवाना, तो किस प्रकार से उन्होंने घर वापसी की शुरुआत करी थी और कितने लोगों को, अधिकतर कितने लोगों को वो घर वापसी करवा चुके थे? हाँ, काफ़ी सुना है कि भी लाखों की संख्या में उन्होंने वापसी कराई थी, घर वापसी। तो अगर वो इसके आज के समय में होते तो हाँ, तो वो इतना वो कार्य कर आज जाते, इतना इतना बड़ा कार्य कर कार्य। जाते, और हमारे जो भटके हुए हिंदू भाई हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आज वो अपने ही धर्म में वापस आके और हमारे साथ ही जुड़े होते। तो इस पे थोड़ा आचार्य जी कुछ बता पाएंगे, आप चर्चा कर पाएंगे किस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाते हुए अपने हिंदू भाइयों को, उनको वापस लाने का प्रयास किया? पहले तो इसका ये जानते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम की एकता थी और वो उनके प्रति संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के प्रति, तो अलग अलग क्यों हो गए? तो स्वामी श्रद्धानंद जी तो उनके मित्र थे, जबकि मुस्लिम लोग ही उनके यहाँ पर पहरा करते थे उनके जो गुरुकुल आश्रम के आसपास। लेकिन कुछ ऐसे कार्य किए जो है मुसलमानों ने, कि एकता हमारी भंग हो गई। वो हमारी ओर से नहीं था, क्योंकि जितने भी धोखे देने वाले हो ये मुसलमान ही करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। ये जो एकता को भंग करने वाले कार्य करते हैं, मारते हैं हिंदुओं को। तो क्या हुआ था मालाबार में, हिंदुओं पर क्या हुआ था, अत्याचार हुआ था। तो मालाबार हमारा एक राज्य है, तो उसमें क्या हुआ, मुस्लिम एक इनकी जाति होती मोपला जाति। तो मोपला जाति ने हिंदुओं पर भांति भांति के जुल्म ढाए, बड़े अत्याचार किए, हजारों हिंदुओं को बलात् उन्होंने मुसलमान बना मोपला दिया। के करके एक पुस्तक भी छपी है। हाँ, मोपला एक एक लिखी गई पुस्तक है, भी मैंने सावरकर पढ़ी जी है, की है सावरकर शायद। जी हाँ की है। जी। तो उसमें भी काफ़ी मतलब कितना अत्याचार हुआ है हमारे उस पे, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो आगे थोड़ा आप अपनी चर्चा को जारी रखिए हाँ, जी। इसके लिए क्या हुआ, हजारों को तलवार के घाट उन्होंने, मौत के घाट उतार दिया, तलवार से भी मारा गया। जो बन गया मुसलमान ठीक है, बलादुर जो नहीं मिले उनको मौत के घाट उतार दिया, तलवार से मार दिया। तो हजारों हिंदू देवियों का सतीत्व भी लूट लिया उन्होंने। ऐसे बुरे काम करने वाले हैं ये लोग। तो उनके लिए कोई कोई मानव नहीं है, कोई देवी नहीं है। उनके लिए सब जो है बकरे की तरह है, सबको हाँकने वाले हैं, सबके प्रति अत्याचार करने वाले हैं। तो उनके अंदर से मानवता समाप्त हो गई। तो मानवता जहाँ नहीं रही तो वो धर्म नहीं रहा फिर, जब उन्होंने अत्याचार करने शुरू करे बिना किसी कारण से। तो ये हजारों उस जो थे निरीह जो थे, बच्चों को भी हलाल कर दिया उन्होंने, बच्चों तक को मार दिया। तो ये कोई धर्म नहीं है, मतलब ये तो इतने वो है अधर्म है सारा ये। इतने मतलब कि दुष्ट प्रवृत्ति के वो मनुष्य बन चुके थे, उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, और कईयों के घर नष्ट करके आग लगा दी। जैसे अभी भी दंगे करते हैं तो आग लगा देते हैं, वो पत्थरबाजी करेंगे, आग लगा देंगे, पटांग काम, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे। तो इस प्रकार लाखों घर नष्ट कर दिए, लाखों की जायदाद सदा के लिए लूट ली, और लूटपाट भी करी। लूट के लिए इनमें है ही विधान, कुरान में लिखा ही है कि सब कुछ लूट लो, जो दूसरों को, ये जितना भी काफिरों का धन लूट लो। तो शेष जो थी वो भी नष्ट कर दी, कुछ लूट ली, कुछ उन्होंने नष्ट कर दी। अन्य स्थानों पर भी दंगे हुए, जिससे स्वामी जी का विश्वास हुआ कि आत्मरक्षा के बिना हिंदुओं का जीवन कठिन है, कि हमें भी आत्मरक्षा के लिए संगठित होना चाहिए और इनसे अलग होना चाहिए। तो उनकी संख्या, धन और विद्या आत्मरक्षा के बिना रखी ही रह जाएगी। तो संख्या है लेकिन हाँ, धन भी है, विद्या भी, लेकिन आत्मरक्षा का कोई है नहीं उपाय कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। तो ऐसा होने पर संसार की सबसे पुरानी सभ्य शांति प्रिय और आदि सभ्यता की जन्मदात्री जाति का विनाश हो जाएगा। क्यों, हमारी जाति क्या शांति प्रिय है, सभ्य है। लेकिन इस तरह से जब अगर हम संगठित नहीं होंगे, आत्मरक्षा का कोई प्रबंध नहीं करेंगे, तो हम क्या होंगे, नष्ट नष्ट हो नष्ट हो जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल सही बात। तो इन्हीं विचारों को लेकर आपने हिंदू संगठन का नाद उन्होंने बचाया, स्थान स्थान पर हिंदू सभाओं की स्थापना की। तो हिंदू महावीर दलों का आंदोलन किया आप द्वारा, मलकानों की शुद्धि और हिंदू संगठन का कार्य और अछूतोद्धार में तन मन धन लगा देना मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छा। और वह इनके प्राणों के शत्रु बन गए। तो घटना फिर ये हुई कि जो मोपला में जो मुसलमानों के हाथ जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और मुसलमान बनाए जाने पर आप वहां गए, और जो थे जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को उन्होंने शुद्ध किया, वापस उन्होंने हिंदू में ले आए वो। तो सन 1925 में मथुरा शताब्दी को सफल बनाने में आपका बड़ा हो रहा योगदान। तो सन 1923 में आगरा में हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना करी उन्होंने, और स्वामी श्रद्धानंद जी इसके प्रधान जो है चुने गए। और शुद्धि का काम फिर क्या हुआ, तेजी से होने लगा, कि जो मुसलमान जो बनाए गए हिंदू बलात्, तो उनको वापस लाया जाए शुद्ध करके। तो मलकाने राजपूतों की शुद्धि भी उन्हीं दोनों हुई थी, और दिल्ली में अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना भी हुई। और इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए स्वामी जी ने दिल्ली से 2 अखबार भी निकाले, हिंदी में अर्जुन और उर्दू में एक निकाला तेज।
और एक तो अंग्रेजी क्या में भी ये एक अखबार अखबार अभी निकाला। भी जारी है या ऐसा कुछ? अब तो खैर अर्जुन शायद सुनने में आता है, अर्जुन नाम से है एक पेपर, अच्छा, अभी भी अच्छा। निकलता है, आप अच्छा। देखना उसको। हाँ, मुझे हाँ, लगता है अर्जुन अर्जुन करके। है ही। हाँ, हाँ। और अंग्रेजी में भी निकाला था लिबरेटर नाम से। अच्छा। तो स्वामी जी के शुद्धि और संगठन के जो उन्होंने प्रचार किया उससे मुसलमान उनके शत्रु बन गए फिर। शत्रु बन गए। और उनको आए दिन कत्ल करने की धमकी देने वाले पत्र आने लगे। और एक दिन एक मुसलमान देवी असगरी बेगम अपने बच्चों के साथ आर्य समाज दिल्ली में आई और शुद्ध होने की प्रार्थना की। इसकी इच्छा अनुसार शुद्ध करके उसका नाम क्या रखा, शांति देवी रख दिया गया। शांति देवी तो मतलब यहाँ से उनको मारने के लिए घटना चक्र बनने लगा बनने जब ये लगा। उन्होंने शांति देवी शांति देवी बनाया करके। उसको। और वह दिल्ली के वनिता आश्रम में रहने लगी। तो पीछे से उसके पिता और पति ढूंढते हुए आ गए और उनको फिर मुसलमान हो जाने को कहा कि भी तुम वापस आ जाओ हमारे पास। परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। अब देखो वो जब स्वीकार नहीं करी तो किसी को जबरदस्ती तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल सही। जबरदस्ती करने लगी। परंतु उसके पति ने स्वामी जी और 4-5 आदमियों पर मुकदमा दायर कर दिया फिर उस समय अदालत में कि मतलब इन्होंने। उसके पति ने उसको स्वीकार नहीं करा। हाँ, नहीं नहीं, पति ने कहा कि जबरदस्ती मुसलमान बन जाओ फिर से दोबारा, लेकिन अच्छा। उसने उसने स्वीकार नहीं किया पत्नी ने। पत्नी ने, कि उसने जब अपना मैं नाम। शांति देवी बन गई हूँ, मैं शांति से रह रही हूँ और मेरे पर जो तुम लोग भी अत्याचार करते थे, तो जब मैं शांति से रह रही हूँ तो वापस क्यों बनूंगा मुसलमान। तो उसके पति ने स्वामी जी पे और 3-4 हाँ, लोगों पे मुकदमा दायर मुकदमा करे दायर कि कर दिया। इन्होंने जबरदस्ती बनाया, जबकि जबरदस्ती बनाया नहीं था, वो तो शांति से ही मनाते थे भी आना है तो आ जाओ, आपकी इच्छा है। कोई जब हमने हमारा बलात् नहीं होता। मत परिवर्तन मुसलमान करता है तो क्या करता है, बलात् कर वो करेगा। या फिर ये ईसाई करते हैं तो प्रलोभन दिखा के, चमत्कार दिखा के झूठे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध स्वरूप दिखा के ईश्वर का स्वरूप है ये है और आपको ये सब मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा। तो शुद्धि है हमारी ये एक विशेष रूप आर्य से। समाज में भी घर वापसी के लिए अपना रास्ता सदैव खुला हुआ है, आगे भी खुला रहेगा। कभी भी किसी को अगर घर वापसी करनी है तो आर्य समाज का रास्ता सबसे पहले खुला हुआ है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो घर वापसी के लिए आपको क्या नाम है वापस आने के लिए प्रेरित करेगी, पर आर्य समाज सबसे पहले इसके लिए सदैव आगे खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो उनकी मृत्यु की घटना भी सुन लेते हैं। बलिदान दिवस हम मना रहे जी, हैं तो जी, अंत में उसको पूरा ही कर लेते हैं, छोटा सा और रह गया है। तो क्या हुआ, मुकदमा वो लोग हार गए मुसलमान और वो जीत गए थे स्वामी जी। लेकिन फिर भी फिर उन्होंने और ज्यादा विरोध, उन्होंने फिर अपने रूप से विरोध करना शुरू करा कि भी अगर पुलिस से नहीं हुआ, न्यायालय से नहीं हुआ तो हम इनको मारने की कोशिश करेंगे। तो उनको फिर क्या मिलने लगी, धमकी के पत्र धमकी। आने लगे। अब लेकिन वो स्वामी जी ने इतना काम किया था कि उनका शरीर क्या हुआ, रोगी हो गया। वो रोगी हो इतना गया। काम करते थे वो शुद्धि के लिए भी और पहले भी उन्होंने इतना काम किया तो शरीर अस्वस्थ रहने लगा, क्योंकि अपना ध्यान है नहीं, लोगों का ध्यान है दोनों का ध्यान कि है। लोग शुद्ध हो जाएं और लोग वैदिक वैदिक धर्म में आ जाएं और अच्छे संस्कार आए लोगों में। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने राजा राम सिंह को पत्र एक लिखा था। राजा राम सिंह थे उन्होंने कि अब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर शरीर को धारण करके फिर मैं शुद्धि के अधूरे काम को पूरा करूंगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, इच्छा थी उनकी और भी करनी। बिल्कुल सही। तो आता है यही 23 दिसंबर 1926 को गुरुवार का दिन था, तो शाम का समय था। तो डॉक्टरों ने भेंट कर उन पर वो लगा दी, पाबंदी लगा दी कि अब किसी से मिलना नहीं है, मुलाकात नहीं करनी है। कि किसी से मिलोगे तो फिर बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत कर। फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक नौजवान वहां पर आ गया सीढ़ियों पर चढ़कर, और सेवक ने रोक लिया जी अब स्वामी जी मिलेंगे नहीं। फिर भी वो आ गया अंदर। तो स्वामी जी ने आवाज सुनकर बुला लिया कि भी कोई मुझसे मिलने आया है। वो फिर भी यही चाहते थे कि शुद्ध हो जाए, हो सकता है कोई और मुसलमान आ रहा हो शुद्धि के लिए। वैसे मना कर रहा था सेवक, फिर भी उन्होंने कहा चलो आवाज कोई आ रहा है तो आने दो उसको, देखते हैं क्या बोलता है, बात करते हैं। तो आने पर उसने कहा कि मैं आपके साथ इस्लाम के विषय पर चर्चा चर्चा करना करना। चाहता हूँ, कुछ उसके विषय में, हो सकता है मैं शुद्ध होना चाहता हूँ कि आपका धर्म ठीक है तो मैं उसमें आ जाऊंगा, तो आपका मत ठीक है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं तो अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, तो तुम्हारी दुआ से राजी हो जाऊं, तुम ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, तो फिर बातचीत करेंगे, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। तो इस नौजवान का नाम क्या था, अब्दुल राशिद। रशीद था। तो फिर उसने पानी मांगा तो सेवक पानी पानी लाने के लिए चला गया। तो उसने क्या हुआ, झट से पिस्तौल निकाल ली उसने, शॉल के भीतर कोई पिस्तौल अपने जो है वस्त्रों के अंदर छुपाई हुई थी, और उसने 3 गोलियां मारी स्वामी जी के ऊपर। और सेवक जो था उसका नाम था धर्म सिंह ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने उस पर भी गोली मार दी एक। तो तो जाते सेवक की भी जाते, मृत्यु हाँ, हो गई। नहीं वो तो मरा तो नहीं था शायद। तो कातिल, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी स्वामी स्वामी श्रद्धानंद सदानंद जी जी। की। तो लेकिन वो क्या होता, भागना चाहता था, तो स्वामी जी के सचिव थे धर्मपाल विद्यालंकार जी ने उसको पकड़ लिया, दबा लिया फिर। तो आधे घंटे में फिर पुलिस आई थी और इस कातिल को फिर पकड़ कर ले गई। फिर उस पर मुकदमा चला था और फांसी की सजा उसको सुनाई गई थी।
तो किसी ने कहा है कि श्लोक है, एक शायर ने कहा है कि दर्द वतन की जब ना कोई दवा मिली, रिवॉल्वर की गोलियां खाकर शफा मिली। उर्दू में है वैसे, कि भी वो उनको उनका अंतिम जो हुआ वो दर्द की गोलियां खा दवा के, खा के। हाँ, कि कोई दवा तो नहीं मिली लेकिन वो गोलियां खाकर उनकी अंतिम समय हुआ उनका। तो स्वामी जी की इस मौत पर महात्मा गांधी ने भी कहा था कि शानदार जिंदगी का शानदार अंजाम हुआ। वैसे प्रशंसा करी थी, लेकिन वो उन्होंने कुछ गलत भी किया कि वो उसको चाहते थे कि छूट जाए वो, ये कि भी ये तो वैसे ही भटका हुआ था नौजवान, लेकिन भटका हुआ क्या था, उसने अपने पूरा बुद्धिपूर्वक सोच सोच समझ के स्वामी जी की हत्या करने का प्रयास किया था, तो छूटना नहीं चाहिए था। सदैव ही जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना हुई है तो आपने सदैव देखा है कि हमारे जितने भी, जिनको हम गांधीवादी मानते हैं, उनकी विचारधारा पे आज हम भारतवासी जितने भी अधिकतर लोग चलते हैं। जब स्वामी सदानंद जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने, जिस अब्दुल राशिद ने उनको गोली मार के हत्या की थी, उस अब्दुल राशिद को कोर्ट ने फांसी की सजा, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी फांसी की सजा उसको सुना दी थी। तत्पश्चात उसके क्या हुआ कि उसकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए, क्षमा करने के लिए। क्षमा करने के लिए गांधी जी ने पूरा बल लगा दिया था, जोर लगा दिया था, प्रशासन से प्रार्थना भी करी थी कि इस बालक को फांसी की सजा ना दी जाए। कि भटका हुआ है यह केवल। भटका हुआ नौजवान है। और दूसरी चीज, जिसने खुले आम अपनी गोली से, उस अब्दुल राशिद ने स्वामी सदानंद जी को 3 बार गोलियों से छल्ली सोच कर समझ दिया के मारा था, होगा, भटका हुआ कैसे वो था। भटका हुआ कैसे हो सकता है? उनकी मानसिकता इस प्रकार से थी कि जो हमारे धर्म का विनाश कर रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है, धर्म में वापसी करवा रहा है, अगर हम उसको ही खत्म कर देंगे तो आगे धर्म परिवर्तन नहीं होगा। तो आप शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे कभी भी सगे नहीं थे और आगे भी सगे नहीं रहेंगे। महात्मा इन्होंने गांधी जी ने, महात्मा नाम है लेकिन उन्होंने पक्षपात किया हिंदुओं की पक्षपात तरफ, किया। कि वो ये एक, यदि वो लोग वो करते थे हमारा हमारे मत का परिवर्तन, तो उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया, लेकिन जब हमने उल्टा करने का प्रयास किया तो उन्होंने विरोध ये किया कि एक वापस। ऐसी ही घटना नहीं है, ऐसी कई सारी घटना है। आप देखेंगे जिस प्रकार से कृष्ण तेरी गीता जलेगी जब नाम की पुस्तक आई, तभी भी महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि ये उस समुदाय का लिखने का अपना एक पक्ष है, वो उनका विचारधारा है, स्वतंत्र भारत है, सेकुलरिज्म है, यहाँ पे कोई भी लिख सकता है। जब हमने लिख दी एक पुस्तक तो तो फिर वो विरोध करने तब वो लगे। विरोध करने लग गए। तब उन्होंने कहा कि किसी समुदाय के दिल के साथ और किसी भावनाओं के साथ ऐसी पुस्तकें नहीं लिखनी चाहिए। वहाँ पे भी उन पुस्तक लिखने वाले का बिल्कुल, किसी भी इसी नौजवान युवा ने भी उनको मार के हत्या कर दी थी। तो पंडित, मैं अभी बात कर रहा हूँ चिमुपति की, पंडित चिमुपति जो इस्लाम, चमुपति। चमुपति जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने रंगीला रसूल लिखी रंगीला थी। रसूल नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उनकी भी इसी प्रकार से हत्या कर दी थी। तो हमें सदैव समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम सदैव, भारत एक ऐसा ही राज्य बचा है, एक ऐसी ही कंट्री बची है, एक ऐसा ही देश बचा है जो अपने हिंदुओं के बारे में, अपने आर्यजनों के बारे में सोचता है। इसके लिए कोई भी सोचने के लिए नहीं आएगा, ना आस पड़ोस के, ना पाकिस्तान आएगा, ना भारत आएगा, ना नेपाल आएगा। हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपनी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। हमें नींव मजबूत कैसे बनानी पड़ेगी? हम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हम सदैव में हमने हमने अहिंसा परमो धर्म का एक नियम पालन का करते हैं। हम कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं या कभी भी हिंसा का पालन नहीं लेकिन करते हैं। आत्मरक्षा तो आवश्यक है अपने लिए। आत्मरक्षा आवश्यक है और शिक्षा आवश्यक आवश्यक है। अस्त्र और शस्त्र दोनों का अगर हम पालन करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारी इसी प्रकार से सुरक्षित रहेगा, जीवित रहेगा, हमारे धर्म का प्रचार होता रहेगा और हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। तो ये हमें खुद एक जिम्मा लेना पड़ेगा। तो इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते जी।